नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है। विषय है, क्या हमारे कर्म हमारे धन को निर्धारित करते हैं? क्या हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में लक्ष्मी आती है या चली जाती है? कई लोग सोचते हैं कि धन केवल किस्मत का खेल है। कोई कहता है उसे तो भाग्य से ये मिल गया, तो कोई कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक कहानी है रामू की। एक साधारण किसान जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था। उसने ना तो ज्यादा पढ़ाई की थी और ना ही उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी, लेकिन उसके कर्मों में सच्चाई थी, मेहनत थी और संतोष था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जमीन किराए से लेकर काम करने के लिए। सबसे पहले उसने उन्हीं लोगों से बात की जिनके पास बड़ी जमीन थी, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं हुआ। रामू को जब यह बात पता चली तो उसने कहा कि मेरे पास ज्यादा जमीन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कराना चाहें तो मैं आपके साथ हूं। कुछ ही सालों में रामू मेहनत के दम पर रामू सिर्फ गांव का ही सबसे बड़ा उत्पादक बना, बल्कि पूरे जिले में उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, उसे धन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो भाग्यशाली था, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उसके कर्म सच्चे थे। रामू की तरह हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां कर्म और प्रलोभन के बीच चुनाव करना पड़ता है। जो लोग छोटे छोटे लालचों में पड़ जाते हैं वो शायद कुछ समय के लिए धन कमा लेते हैं, लेकिन वो धन कभी टिकता नहीं है। धन के बारे में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां आलस्य, असत्य और अधर्म होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वो पवित्रता, कड़ी मेहनत और संतुलन की भी प्रतीक है। आज का विज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच के साथ निरंतर मेहनत करता है उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाती है। यानी कर्म और सही दिशा में किया गया कर्म सीधे आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। आइए अब हम जानते हैं कि अपने कर्म कैसे बनाए जो धन आपके जीवन में बना रहे। सबसे पहली बात है, ईमानदारी से काम करें। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसको ईमानदारी से ही करना चाहिए। दूसरी बात है कि विलंब ना करें। समय पर किया गया काम ही श्रेष्ठ कर्म है और वही फलदायी होता है। तीसरा है, लोगों की मदद करें। दूसरों को भला करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, उसको कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है। स्वच्छता और व्यवस्थित जीवन। मां लक्ष्मी भी साफ सुथरे वातावरण में ही पहुंचती है। और पांचवा है, आभार व्यक्त करें। जो भी मिले उसके लिए किया गया आभार ही धन को स्थायी बनाता है। कभी कभी जीवन में रुक जाना, सोचना और समझना भी जरूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम मां लक्ष्मी का स्वागत करें या उन्हें हम दूर भेज रहे हैं? तो दोस्तों, कर्म ही असली धन है और वही कर्म हमें सच्चा, स्थायी और सम्मानजनक धन दिलाता है। धन के बारे में अगर आपको ये विचार पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किन कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आएंगे हम इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री।